नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्रोफाइल पर, अपने इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सनातन धर्म की ज्ञान की परंपरा में। आज का यह वीडियो हमारे जो प्रमुख संस्कार हैं, उन संस्कार में से एक संस्कार यानी अन्नप्राशन संस्कार को लेकर के है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बालक या बालिका के जन्म के कितने महीने के बाद दांत निकलना शुभ या अशुभ माना जाता है। दर्शकों, हमारा जो भारतीय धर्म, भारतीय सनातन धर्म है, ये अपने आप में अद्भुत है। इसके अंदर कई प्रकार की शंका और आशंकाओं का विवेचन किया जाता है, जिनका हम मूल रूप से देखते हैं कि कब ये किस प्रकार से शुभ या कब किस प्रकार से अशुभ परिणाम देने वाला होता है। संस्कार की शाला में देखें तो हमारे यहाँ प्रमुख रूप से 16 संस्कार बतलाए गए हैं, किंतु आज के समय, आज की इस पीढ़ी में देखें तो कि इन संस्कारों को सब लोग छोड़ते जा रहे हैं। आज के समय देखें तो केवल मात्र 2 संस्कार प्रमुख रूप से दिखाई पड़ेंगे। पहला है जन्म हो जाने के पश्चात लोग चूड़ाकरण अर्थात मुंडन करा देते हैं, और उसके पश्चात दूसरा संस्कार केवल बचा हुआ है, वो है विवाह, और अंत्येष्टि तो होना ही होना है सबकी। तो केवल मात्र यही कुछ बचे कुछ संस्कार आज के समय प्रायः दिखाई पड़ते हैं। बाकी जो हमारे 16 संस्कार हैं और जो अन्य संस्कार हैं, वो सब प्रायः लुप्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी चर्चा फिलहाल केवल इन्हीं दोनों विषयों पर है। इसके बाद हम आगे जो वीडियो आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, प्रकाशित करेंगे, उनमें से एक एक संस्कार, उनका महत्व, कब कौन संस्कार किया जाता है, इन विषयों की चर्चा भी करेंगे, ताकि लोग हमारे इस धर्म से, अपनी संस्कृति से लोग जुड़े रहें। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले अन्नप्राशन संस्कार को लेकर के। अन्नप्राशन संस्कार बालक के या बालिका के जन्म के कितने महीने बाद करना शुभ रहता है। दर्शकों, शास्त्र कहता है कि अन्नप्राशन संस्कार एक प्रकार का 16 संस्कार में से एक संस्कार है, और इस संस्कार को अगर बालक का जन्म हुआ है तो सम मास में, सम मास अर्थात 6वें महीने में सबसे बढ़िया, उसके पश्चात अष्टम यानी 8वें माह में भी किया जा सकता है। बालक का जन्म हुआ है तो 6वें मास और 8वें मास में, वहीं पर अगर बालिका का जन्म हुआ है, कन्या का जन्म हुआ है, तो पंचम मास सबसे बढ़िया, उसके पश्चात 7वें मास भी किया जा सकता है। यानी सम मास में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए जन्म के बाद, और विषम महीने में कन्या का संस्कार करना चाहिए। बालक पैदा हुआ है आपके घर में तो फिर 6वें महीना या 8वें महीना, कन्या हुई है तो 5वें महीना या फिर 7वें महीना अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। वहीं पर दंत निकलने की बात करें तो जन्म के बाद कितने महीने बाद दांत निकलना सबसे ज्यादा शुभ और शुभ फलकारक, या फिर कितने महीने बाद दांत निकलने पर अशुभ फलकारक माना जाता है। दर्शकों, इसके लिए भी हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अगर बालक या बालिका के जन्म के बाद 3 महीने, 5 महीने के भीतर अगर बालक या बालिका के दांत निकल आते हैं तो इसको शास्त्र अशुभ मानते हैं, ये अशुभ माना जाता है। यानी बालक या बालिका का दांत निकलना 5 महीने के बाद अगर दांत निकलता है तो ये हर प्रकार से सबके लिए मंगलकारी माना जाता है, शुभ माना जाता है। वहीं पर अगर 5 महीने के पहले से दांत निकल आते हैं तो इसको कई बार धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ अशुभ मानते हैं। क्यों शुभ मानते हैं? और ऐसा नहीं है कि अशुभ पहले निकल आया है तो कोई बहुत बड़ा अशुभ हो गया, यानी वो कोई बहुत बड़ा कार्य कर देगा। हाँ, एक प्रकार से देखा जाता है कि अपने कुल, अपने वंश और परंपराओं का निर्वाह न करने वाला हो, या फिर कई प्रकार से अनैतिक खराब कर्म करने वाला हो सकता है। इन विषयों की संचिंता और शंका उसके अंदर व्याप्त की जाती है। तो देखें तो 5 महीने के पहले दांत निकलने को शुभ फलकारक नहीं माना जाता है। वहीं पर 5 महीने के बाद अगर बालक या बालिका का दांत निकलता है तो हर प्रकार से लाभकारी, कल्याणकारी माना जाता है। हालांकि इन विषयों को विस्तार रूप से चिंतन करने के लिए उस बालक की राशि, जन्म राशि, कुंडली आदि का विवेचन करना चाहिए, कितना शुभ है कितना अशुभ है। लेकिन मुख्य रूप से देखें तो इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो दर्शकों, अगर आप भारतीय सनातन धर्म और उसके जो संस्कार हैं, उनकी ज्ञान की शाला है, या अनेक तिथि मुहूर्त आदि पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो फिर हमारे इस चैनल से बने रहिए, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर आपको संतोषजनक और हर प्रकार से प्रमाणित बातें आपको मिलेंगी, जो आपके जीवन जीने के लिए मार्गदर्शक होंगी और आपके ज्ञान की वृद्धि करने वाली होंगी। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे नए वीडियो
और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।